भीषण गर्मी में धरने पर बैठे आदिवासी बच्चों ने उठाए सरकार की आकांक्षा योजना पर सवाल। कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हैं धरने पर आदिवासी छात्र छात्राएं। कहा, आदिवासी बच्चों के लिए सरकार की आकांक्षा योजना पर पलीता लगा रही फैसिलिटी एजेंसी, जिस एजेंसी को बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने का ठेका दिया, वो सुविधाएं और पढ़ाई से जुड़ी व्यवस्थाएं करना तो दूर, बच्चों से जाति सूचक शब्दों और अपशब्दों का उपयोग करती है। परीक्षाओं में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग, स्टेशनरी, टैबलेट, डाटा प्लान, हॉस्टल सहित कई सुविधाओं का इंतजाम सरकार ने किया है, जिन्हें देने की जिम्मेदारी एजेंसी की होती है, जो टेंडर से तय होती है। पीड़ित छात्र छात्राओं का आरोप सुविधा देने वाली एजेंसी की अकर्मण्यता पर है। ये सभी विद्यार्थी आकांक्षा योजना से जुड़े विद्यार्थी है और ये विद्यार्थी लगभग 6 महीने से इसी प्रकार से आवेदन दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन बच्चों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जो कि इन विद्यार्थियों को कोचिंग क्लास मिलना चाहिए, ना तो अभी तक इनको कोचिंग क्लास मिली है, और आकांक्षा योजना के तहत जितनी भी सुविधाएं मिलना चाहिए, लगातार उन योजनाओं से इन लोगों को वंचित किया जा रहा है। और योजना के नाम पर केवल बिल पारित हो रहे हैं, यानी बिल पास हो रहे हैं और पैसा जा रहा है, लेकिन उस पैसे का पूरी तरह से इन बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है। जिसमें कि हमारी मांग सिर्फ ये है कि इन विद्यार्थियों को 24 महीने की आकांक्षा योजना के तहत कोचिंग क्लास दी जाए और जो टेंडर हुआ है वो टेंडर निरस्त किया जाए, और जो मुकुल बंसल नाम का जो व्यक्ति है उस पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के साथ वहाँ जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करता है और उन्हें डराता धमकाता है, और इन विद्यार्थियों को लगातार इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी मांगों को लेकर आज हम लोग कलेक्टर कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग ये अभी 100 विद्यार्थी है, जिसमें कि इस योजना के तहत 137 विद्यार्थी है। देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी का ये सिर्फ पहला प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले भी कई बार निवेदन कर चुके, कई बार प्रदर्शन कर चुके। लगातार 6 महीने से विद्यार्थी इसी प्रकार से परेशान है, लेकिन यहाँ का इंदौर का प्रशासन अभी तक विद्यार्थियों की मांगों पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर पाया। अभी हमारे बीच में एडीएम साहब मिलने के लिए आए थे। उन्होंने बोला है कि एक जाँच कमेटी बनेगी और पूरी जाँच प्रक्रिया होगी और वो कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसी कई जांच कमेटियां बन चुकी है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग आकांक्षा योजना के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राएं हैं। आकांक्षा योजना के अंतर्गत हम लोगों को मॉड्यूल्स, टैबलेट, स्टेशनरी और कोचिंग सुविधा दी जानी थी, लेकिन वो अभी तक हमको नहीं मिली है। गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को सितंबर में बुलाना चाहिए, लेकिन हम लोग को दिसंबर में बुलाया। दिसंबर में बुलाने के बावजूद भी हम लोगों को 1 महीना हॉस्टल में रुकवाया। आधी जनवरी में हमारी क्लासेस लगवाई और पिछले 5 महीने से हमारी हम लोगों को यहाँ पे बुला लिया गया, लेकिन इन 5 महीनों में हम लोगों की 25 दिन भी सही से क्लासेस नहीं लगी है। जब हम लोगों ने एडमिशन कराया था तब बताया गया था हम लोगों को कि तुम लोगों को कहीं भी छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ दीपावली की छुट्टी मिलेगी। लेकिन जब हम पढ़ने आए, जब हम लोग यहाँ पे बुलाया, तो होली आती छुट्टी देते, और छुट्टी ऐसा भी नहीं कि 4-5 दिन की, 1-1 डेढ़ महीने तक वापस अपने कोचिंग ही नहीं लगाते। इनकी मर्जी होती तो कोचिंग लगाते हैं, मर्जी होती तो कोचिंग नहीं लगाते, ये चल रहा है। हम लोगों को जाति शब्द भी बोले जाते हैं, गालियाँ वगैरह दी जाती है, और बोले कि, और ये भी बोलते जैसे हम लोग इस चीज़ के खिलाफ कुछ बोलते हैं कि हम लोग ये वो, तो बोलते कि है ना, तुम लोग है ना यहाँ पर पढ़ने नहीं आए हो, तुम लोग यहाँ पे नेता बनने आए हो, ये सारी चीज़ें। हम लोगों को इस सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एक बार पहले भी कलेक्टेड आ चुके हैं। इसके बाद में हम लोगों ने बोला था, हम लोगों ने डिमांड रखी थी कि मुकुल बंसल सर का टेंडर कैंसिल करवाया जाए, लेकिन उनका टेंडर अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमको वापस यहाँ पर आना पड़ा है।